थी। इन 2 वर्ड्स में कितने सारे इमोशंस बंधे हुए हैं, जैसे कि फैमिली का एक साथ होना, गणेश जी की पूजा करना, मीठे मीठे मोदक खाना और पटाखे जलाना। लेकिन इतने सालों में हम ये भूल गए हैं कि असल में हम इस त्योहार को क्यों मनाते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क हिज बर्थ एंड ताकि उनकी ब्लेसिंग्स और कृपा दृष्टि हम पे हमेशा बनी रहे। बस एक छोटा सा भाग भूल गए हैं कि उन्हें लॉर्ड ऑफ विजडम भी कहा जाता है। तो इस त्योहार को हम ज्ञान के भगवान से हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा करवाने के लिए भी मनाते हैं। Okay, so there is a bit of a controversy as to असली origin क्या है गणेश जी के जन्म का, but इंडिया में widely believed ये है that गणेश जी के दो जन्म हुए। अब ये कैसे थे? तो चलिए आज इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड हम क्लियर रहते हैं कि गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं। एक बार पार्वती जी कैलाश पे अपने घर में नहाने के लिए जा रही थी, तब उन्होंने नंदी जी को पहरेदारी करने के लिए बोला था, so that कोई अंदर ना आ सके। लेकिन नंदी जी शिव जी को अपनी पत्नी से मिलने से ना रोक सके, ये सोचकर कि भला देवों के देव को कैसे रोक सकते हैं। This incident had disappointed पार्वती जी, क्योंकि नंदी जी ने उनकी बातों का उल्लंघन किया था। विष्णु जी की, जो पार्वती जी के भाई थे, He told him, "Why don't you create a boy who is always loyal to you?" अब देरी किस बात की थी? जब वो अगली बार नहाने गई, तो उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से सारे चंदन के लेप को लेकर एक चाइल्ड लाइक फिगर बना दिया एंड इसी तरह हमारे प्यारे से बाल गणेश जी जन्म लिए। इसी वक्त से माँ बेटे के बीच एक अटूट सा रिश्ता बन गया। अब गणेश जी पार्वती जी के एक बात भी नहीं डालते थे, तो एक बार जब वो नहाने जा रही थी, उन्होंने गणेश जी को बोला टू नॉट लेट एनीवन इनसाइड। अब गणेश जी ने ये थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली ले लिया। जब शिव जी अपने ध्यान से लौटे, अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वो उस कक्ष की तरफ जाने लगे जहां गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे। अपने वादे को निभाते हुए गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से मना कर दिया। शिव जी, being the destroyer of the worlds, was furious to see a kid stopping him from meeting his wife. So, अपने त्रिशूल को लेकर he decapitated his head from the body. जब वो अंदर गए, पार्वती जी ने खून के निशानों को उनके त्रिशूल पर लगे हुए देखा और काफी टूट सी गई। She ordered शिवजी to bring her son back to life, जो impossible था। That is when she threatened him कि she will take the काली रूप and destroy all the worlds. Worried of the consequences, ब्रह्मा जी ने बोला कि एक ऐसे बच्चे को ढूंढो जो अपने माँ से अलग हो गया हो और जिसका सर नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर डायरेक्शन में फेस कर रहा हो। पार्वती जी की 2 कंडीशंस थी, एक कि उनका बेटा फिर से जन्म ले और दूसरा कि सारे भगवानों से पहले गणेश जी की पूजा हो। शिव जी एक्सेप्टेड ऑल द कंडीशंस एंड ही along with all his ganas, the semi-divine creatures that followed Shivji, went in search of the specific head that was needed. कुछ समय बाद उन्हें एक हाथी के बच्चे का सर मिला और ब्रह्मा जी ने इस सर को गणेश जी के बाकी की बॉडी के साथ अपने मैजिकल पावर्स से जोड़ दिया एंड इस तरह उनका दूसरा जन्म हुआ। जैसे ही गणेश जी was reincarnated, he was blessed by all the gods of the Swarglok. This is when he was given the title the Lord of Wisdom. आपने ये तो जान लिया कि गणेश जी के 2 जन्म हुए हैं, अब उनके कुछ कारनामे भी सुन ले। Mahabharata, the longest poem in the world, was narrated by Rishi Ved Vyas and it was transcribed by हमारे प्यारे गणेश जी। Ved Vyas ji wanted someone that could listen, understand and transcribe every information and predictions of Mahabharata that he had in his mind. उन्होंने अपना ये प्रस्ताव शिव जी के सामने रखा और शिव जी मुस्कुराते हुए ये काम गणेश जी को सौंप दिया। ऋषि व्यास के सारे कंडीशंस को एक्सेप्ट करने से पहले गणेश जी के कुछ कंडीशंस थे एंड ये चीज ऋषि व्यास को एक्सेप्ट करनी थी। ऋषि व्यास को पूरी महाभारत एक ही साथ बोलनी होगी, नहीं तो फिर वो बोर हो जाएंगे, वो लिखेंगे नहीं फिर। इसी तरह कुछ ही महीनों में दोनों की साझेदारी से महाभारत लिखी गई थी। लिखते वक्त गणेश जी की मोर पंख वाली पेन टूट गई थी, तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर
वो ये इस्तेमाल करने लगा। इसी इंसिडेंट की वजह से उन्हें एक दंत भी कहा गया, शोइंग हिज डिटर्मिनेशन। कुबेर जी को अपने वेल्थ, अपने रुतबे का बड़ा घमंड था। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो सारे देवी देवताओं को अपने शहर अलगपुरी में एक दावत पे बुलाया जाए। Thinking this, he went to invite गौरी एंड शंकर जी। अब शिव जी, देवों के देव, उन्हें तो पता ही था कि ये क्यों आ रहे हैं। तो to teach him a lesson, he denied coming there and told him to take गणेश जी with him। ये सुनकर गणेश जी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए एंड वो जाने के लिए मान भी गए। जिस दिन ये पार्टी थी, सबसे पहले मेहमान कुबेर जी के घर में गणेश जी ही थे। कुबेर जी ने बच्चा समझ के अपने हेल्पर्स से गणेश जी के लिए थोड़ा सा खाना परोसने के लिए कहा। सरप्राइजिंगली गणेश जी ने थाली का सारा खाना 2 मिनट में चट कर डाला एंड ही ऑर्डर्ड फॉर मोर। कुबेर जी थोड़ा चौंके जरूर, बट ही ऑर्डर्ड फॉर मोर फूड। गणेश जी ने फिर से कुछ समय में पूरी थाली साफ कर डाली एंड ही आस्क्ड फॉर मोर फूड। इस समय कुबेर जी को अंदाजा हो गया था कि गणेश जी isn't a normal guest. He may become a nuisance. लेकिन अपने अभिमान को देखते हुए कुबेर जी ordered for some more food. गणेश जी finished everything in the plate again and the same cycle was repeated. अब ऐसा समय आ गया कि कुबेर जी के महल में एक चावल या गेहूं का कण तक नहीं बचा था and गणेश जी was still hungry. So he started eating the plates, furniture and everything that he could get a hold of. कुबेर जी को टेंशन होने लगी कि उनकी सारी अमानत ही चली जाएगी। He requested him to stop, but गणेश जी थोड़ी रुकने वाले थे। He threatened him कि अगर वो और खाना नहीं लाए, then he will eat him too. कुबेर जी भागे भागे गए कैलाश शिव जी की मदद लेने। गौरी जी ने ये सब बात सुनी and she understood what she had to do. उन्होंने अपने हाथों से थोड़ी सी खीर बनाई और एक कटोरी में पैक करके उन्होंने कुबेर जी को दे दी and instructed him to give it to Ganesh. कुबेर जी was a bit skeptical about it, but शिव जी ने समझाया कि अगर एक कण भी प्यार और विनम्रता से खिलाओगे तो उनका पेट आराम से भर जाएगा। कुबेर जी ने फिर वैसे ही किया और गणेश जी की भूख as expected पूरी तरह से मिट गई and उनका राजमहल बच गया। This shows that humility should never ever get covered by any amount of wealth. यही स्टोरी कंटिन्यू होती है गणेश जी और चंद्रमा जी के कहानी के साथ। जब गणेश जी अपने प्यारे मूषक जी पर बैठ के रात में अलगपुरी से लौट रहे थे, तब मूषक जी को एक सांप रास्ते पे दिखा। ये देखते ही मूषक जी लड़खड़ा गए और गणेश जी नीचे गिर गए। गणेश जी ने इतना खा लिया था कि गिरने की वजह से उनके पेट के सारे मोदक और दूसरे मिठाइयाँ बाहर गिर गए। गणेश जी उन सारी मिठाइयों को वापस उठाकर अपने पेट में डाल रहे थे। ये सारा दृश्य चंद्रमा जी ने देखा and he started laughing and giggling from above. तो होना क्या था? गणेश जी गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने चंद्रमा जी को श्राप दिया, stating that he won't be able to shine again. इसी की वजह से उनकी सारी चमक चली गई। On realizing his mistake, चंद्रमा जी apologized and requested कि गणेश जी उनकी चमक वापस दे दें, क्योंकि वही उनकी खासियत थी। गणेश जी बोले कि श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसकी जो ताकत है वो कम की जा सकती है। सो उनकी चमक फ्रॉम न्यू मून अमावस्या से फुल मून पूर्णिमा, ये ऐसे फोर्टनाइट के टाइम में चेंज होती रहेगी। एंड ऑन हिज बर्थडे जो भी चांद को देखेगा, he or she will not attain moksha. This was to remind that arrogance will only lead to one's downfall. इसी की वजह से गणेश चतुर्थी के दिन आज भी लोग मानते हैं कि चांद को देखना अपशगुन होता है। Ganesh then continued to put all the food back in his stomach, and जो snake था, he took it and tied it around his waist so that फिर से ये इंसिडेंट ना हो। And he then went back home. इसी इंसिडेंट की वजह से चंद्रमा जी के ऊपर आज भी दाग है, जो उनकी मूर्खता को दर्शाता है। अरे, गणपति जी का एक बड़ा ही रोचक किस्सा तो बताने ही भूल गए। There once took place a great competition between the devas to decide who among them should be the head of the Ganas, the semi-divine creatures at the service of Shiv जी। उनमें से जो सबसे पहले
स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक को घूमकर सबसे पहले पार्वती जी के पैर छुएगा वो गणों का राजा घोषित किया जाएगा। अब the gods took off on his or her own vehicle. गणेश जी also participated in the race with a lot of enthusiasm. लेकिन वो अपने मूषक जी के साथ कितने ही दूर तक जा पाते। उसी वक्त ऋषि नारद ब्रह्मा जी के बेटे ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। गणेश जी got annoyed and went into a rage क्योंकि it was considered unlucky to encounter a solitary Brahmin just at the beginning of the voyage. अब even though ऋषि नारद ऋषियों के भी सबसे बड़े ऋषि थे, it was still a bad omen. And moreover, जब कोई कहीं जा रहा हो तो उससे फिर से पूछना कि वो कहाँ जा रहे हैं एक टाइप का खराब परिणाम हो सकता है। Therefore, गणेश जी felt doubly unfortunate. ऋषि जी ने उन्हें शांत किया और उनसे उनकी दुविधा पूछी। गणेश जी explained his reasons for his sadness and his utmost desire to win. उस वक्त उन्होंने गणेश जी को समझाया कि एक बच्चे के लिए अपने माता पिता ही उसका पूरा जहान होता है। So all he had to do was to circle around his parents and he would defeat all those who had more speed but less understanding. Ganesh ji, being a great listener and a great grasper of knowledge, he accepted it and he circled around his parents for 3 times. He returned to his mother, जिन्होंने उनसे पूछा कि how he was able to finish the race so quickly. So he narrated his encounter with Rishi Narad and his counsel. Parvati ji ने, being satisfied with the answer, ये घोषित कर दिया that her son was the winner and he was acclaimed with the title Ganpati, the leader of all celestial armies, and Vinayak, the lord of all beings. उसी वक्त से गणेश जी को उनकी wisdom और उनकी knowledge के लिए भी जाने लगे। Do you know? Almost सारे इंडियन स्कॉलर्स कोई भी काम करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं for the work to be successful. अब चाहे वो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो या फिर चंद्रयान 2. This is a part of our culture and this year we want you all to enjoy Ganesh Chaturthi just like Ganesh ji himself enjoys it. मोदक खाओ, परिवार के साथ बातें करो और मजे करो। We wish you all a very, very happy Ganesh Chaturthi. Stay safe, stay healthy, and do not forget to fill your tummy with loads of sweet, just like हमारे प्यारे लंबोदर जी। We hope आपको हमारा content अच्छा लगा। Do share us your feedback in the comments below, and do subscribe to our channel for more such amazing stories. And we will see you in our next video.